हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभिनव। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस 733 के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, विच इज परस्यूट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या कि क्या हो रहा था कि एक मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है। ओके, तो हम लोग कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में, जिसमें कुछ स्टेजेस हैं और एक पर्टिकुलर स्टेज में आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट्स और मिनिमम 0 पॉइंट्स मिल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है क्या कि एक आपके पूरे कॉन्टेस्ट का ओवरऑल जो स्कोर निकलता है वो क्या निकलता है कि आपके जो के क्या है कि आपके टोटल स्टेटस है। तो अगर जब आपके के स्टेज हो जाएंगे तो के माइनस के बाय 4 का जो राउंड ऑफ करेंगे आप, जो कि राउंडिंग डाउन, मतलब मान लीजिए के की वैल्यू 9, तो 9/4 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो वो 2 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में क्या होता है, राउंड ऑफ में क्या होता है कि अगर जो डेसिमल वैल्यू वो 0.5 से ज्यादा है तो वो आगे नंबर, मान लो 2.5, मान लो 2.6 है तो वो 3 बन जाता है, और 2.4 है तो वो 2 बन जाता है। पर यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी आगे वैल्यू डेसिमल के बाद वो आंसर वो इंटीजर ही आएगा। मान लो 2.7 है तब भी आंसर 2 आएगा, मान लो 10.1 है तो आंसर 10 आएगा, मान लो 10 है तो आंसर 10 आएगा। तो हम लोग बेसिकली जो k/4 होगा वो क्या होगा, कुछ भी वैल्यू हो उसकी जो डेसिमल वैल्यू है, जो उसकी इंटीजर वैल्यू है वो आ जाएगी, और जो भी उसकी डेसिमल वैल्यू है वो वहां से हट जाएगी। यहाँ राउंडिंग डाउन हो रहा है, समझ ना बात। मान लीजिए आप यहाँ पे k की वैल्यू 10 हो गई, तो 10/4 क्या होता है, 10/4 2.5। तो अगर राउंड ऑफ करें तो होता है 3 आ रहा हो, पर यहाँ पर वैल्यू 2 ही आएगी। 10/4 क्या होगा, 2 होगा। तो एक तरीके से अगर आप k/4 की वैल्यू किसी इंटीजर में स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको k/4 का राउंडिंग टी डाउन ही देगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम k माइनस k/4 स्टेजेस हैं उनके स्कोर का जो सम होगा वो आपका स्कोर होता है, वो आपका रिजल्ट होता है पूरे कॉन्टेस्ट का। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने और कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए, कितने मिनिमम और कॉन्टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं कि आप जीत जाएं। मान लीजिए पहले से आपका रिजल्ट जो है वो दूसरे वाले रिजल्ट से ज्यादा है, तो फिर तो एक भी कॉन्टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे। पर हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो कम हो, तो आगे जो कॉन्टेस्ट होंगे उसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि मिनिमम कॉन्टेस्ट आपको कराने हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका स्कोर 100 आ रहा हो हर स्टेज में, और जो दूसरा बंदा है उसका स्कोर 0 आ रहा हो, तभी आप जीत सकते हैं आगे के स्टेटस में। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग एक काम सीधे कोड में चल के समझते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ईजी है इसका कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, सिर्फ कोड में आपको थोड़ा समझना होगा। तो मैंने आपको अभी नोट पैड से नहीं समझाने वाला हूँ, सीधे मैं कोड देखने वाला हूँ इसका। तो ये मेरा दूसरी बार में सबमिट हुआ था, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्या किया है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कुछ भी किया इस ए स्क्वायर के अंदर किया है, स्क्वायर फंक्शन के अंदर, और मैंने ए स्क्वायर को यहाँ पर रन किया मेन के अंदर, और मैंने टी का इनपुट लिया है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक वेक्टर बनाया है जो कि जिसका साइज है ए, और मैंने दो वेक्टर बनाए, एक ए और बी। तो ए और बी दोनों में मैंने पहले ए में मैंने अपने स्कोर, बी में मैंने दूसरे वाले बंदे का स्कोर को जो है यहाँ पे इनपुट किया। मैंने यहाँ देखिए ऊपर सी को इनपुट कर लिया, और सी की ओरिजिनल वैल्यू को मैंने यहाँ पे सॉरी एन को इनपुट किया है, और एन की ओरिजिनल वैल्यू को मैंने यहाँ पर ओ एन में सेव कर लिया, विच इज ओरिजिनल एन, बिकॉज हम एन को आगे जाके कई बार क्या करने वाले, चेंज करने वाले हैं। तो मैंने एन की जो ओरिजिनल वैल्यू मैंने ओ एन में यहाँ पे सेव कर दिया है। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखिए इस वाले पार्ट को देखिए आप, इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आपको उस पर समझाता हूँ, वीएस कोड पे। फाइन, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको वीएस कोड में समझाऊंगा तो और इससे समझ में आएगा। सो गिव मी अ सेकेंड। ओके, फाइन, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको वीएस कोड में समझाऊंगा। तो आपको मेरी वीएस कोड की विंडो दिख रही होगी, ये रहा। तो ये देखिए, तो इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली किया क्या है कि यहाँ पर आके यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले केस में मैंने क्या किया, इनपुट कर लिया है ए को, मतलब ए क्या है, मेरे मार्क्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया बी को। उसके बाद मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले केस पे मैं एक तरीके से सारे सारे नंबर का सम कर रहा हूँ। पहले तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया अपने एरे को, जो भी मेरे मार्क्स थे उनको मैंने सॉल्व कर लिया, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका सम कर रहा हूँ पीछे से। तो वो सम का क्या मतलब होगा, जो ए जीरो पे स्टोर होगा ना, जो ए जीरो पे स्टोर होगा वो पीछे से पहला एलिमेंट स्टोर होगा। फिर ए वन पे क्या स्टोर होगा, ए वन पे ये दोनों स्टोर होंगे, इन दोनों का सम। फिर ए टू पे क्या स्टोर, ए टू पे इन तीनों का सम स्टोर होगा। इस तरीके से हम लोग पीछे से सम स्टोर करने रहे हैं। वो हम लोगों ने यहाँ पर ए वाली एरे का यहाँ पे स्टोर कर लिया, और बी वाली एरे का मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। यहाँ पे बी वाले का सम है, यहाँ पे ए वाले का सम है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है। एक्स क्या है, एक्स वो n/4 है, बात समझ में आई।
और फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने n में n/4 को माइनस कर दिया है, ताकि हम लोग ये वाली वैल्यू आ जाए, ताकि हम लोग की वो वैल्यू आ जाए जो पूछ रहे हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली k माइनस k/4 वाली, तो मैं इसको यहाँ निकाल रहा हूँ x में। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको x में इनपुट कर रहा हूँ अपने कोड में। मैंने पहले n को n/4 कर दिया, फिर मैंने n को n माइनस x कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर जो x में वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है कि हम लोग कितने ले सकते हैं वहाँ से, हम लोग कितने जो है लास्ट के मैक्सिमम लेना है हम लोगों को। फिर मैंने क्या किया, मैंने जितने हम लोग ले सकते थे यहाँ पे मैंने उसका सम निकाल लिया, क्योंकि वो सम हम लोग यहाँ स्टोर कर चुके हैं ax में और b में, तो मैंने उनका सम चेक कर लिया। फिर मैंने चेक कर लिया कि क्या ये अगर हम लोग यहाँ से हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी SM 0 है। SM क्या है, SM वो है कि हम लोग कितना आगे कॉन्टेस्ट बढ़ा रहे हैं, और हर कॉन्टेस्ट के लिए 100 रेटिंग बढ़ेगी, तो ऐसा हम लोग बाद में 100 करके बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या पहले से ही AX और BY ग्रेटर तो नहीं है, मतलब पहले से ही हमारा स्कोर ज़्यादा तो नहीं उससे। तो अगर ज़्यादा है तो फिर एक भी नहीं करना पड़ेगा, 0 कर देंगे आंसर। अगर ज़्यादा नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग कॉन्टेस्ट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि हम लोग कितने एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट करने पड़ेंगे। और हर बार जब मैंने कॉन्टेस्ट की वैल्यू यहाँ बढ़ाई है, मैंने क्या किया, SM को 100 से बढ़ा दिया है। SM क्या है, SM है कि हम लोग कितना स्कोर बढ़ रहा है, हम लोग कितना स्कोर बढ़ रहा है, मेरा कितना स्कोर बढ़ रहा है। तो एक कॉन्टेस्ट के लिए मेरा स्कोर 100 बढ़ेगा, ठीक है फाइन। अब मैंने यहाँ क्या किया है, आप एक चीज देखिए कि जब जब n की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू 4 का मल्टीपल होगी, मान लो n की वैल्यू है 8, ठीक है। तो 8 के लिए आप देखेंगे 8/4 आएगा 2, और 2 को जब हम माइनस करेंगे 8 से तो 6 बार आप जो है, तो आप क्या करना है, 6 बार आपको 6 सम करने हैं, आपको 6 मैक्सिमम सम करने हैं। जब n की वैल्यू है 7, सॉरी जब n की वैल्यू 9 ले लेते हैं, जब n की वैल्यू है 9 तो आपको क्या करना है, 9/2 क्या होगा, 9/2 होगा 2, ठीक है। और फिर आप उसमें 9 में -2 को कर देंगे तो आएगा 7। बात समझ में आई। अब आप 6 के लिए देखिए सेम चीज कि 6/2 क्या होगा, 6/2 होगा 6/4, सॉरी मैं 9/2 यहाँ क्यों कर रहा हूँ, 9/4 क्या होगा, 9/4 होगा 2, और फिर मैं 9 - 2 कर दूंगा। इसी तरीके जब 6 आप करेंगे तो 6/4 होगा 1, और फिर आप 6 में -1 कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आप एक चीज देखिए कि जब यहाँ 9 था तो 9 - 2 के 7 आया, और जब यहाँ 8 होता, मान लो 8 होता तो 8/4 करके आता 2, और 8 - 2 करके आया था 6। देखिए 6 जो है 6 आ रहा है यहाँ पर, और 6 और 7 के लिए क्या आ रहा है, सॉरी 7 के लिए मैंने नहीं देखा, 7 के लिए क्या आएगा, 7/4 इज इक्वल टू 1, और 7 - 1 इज इक्वल टू 6। देखो 8 के लिए भी 6 आया और 7 के लिए भी 6 आया। तो जब ये मल्टीपल है ना किसी नंबर का, जब ये जो ये नंबर है के, जो नंबर मान लो n है हम लोग यहाँ पर, वो जब 4 का मल्टीपल है तो क्या आ रहा है, तो वो सीधा सीधा नंबर दे रहा है यहाँ पे 2, और हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं 6 आ रहा है। और जैसे ही हम लोग 9 पे गए, तो 6 का देखो 7 हो गया, यहाँ पे 9 - 2 इक्वल 7 आ रहा था। तो हम लोग जब 8 से 9 पे गए तो वो 7 हो गया। तो जिस जगह पे हम लोग का ये आ रहा है, जिस जगह हमारा जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल है, उसके बाद हमारा नंबर 1 बढ़ रहा है। पर जब 4 का मल्टीपल तो फिर वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो 6 का 6 ही है। देखो 7 के लिए भी 6 था, 8 के लिए भी 6 हो गया, 6 के लिए 5 था, 7 के लिए 6 हुआ, 8 के लिए 9 होना चाहिए, 8 के लिए 7 होना चाहिए, पर 8 के लिए 6 ही रहा, बिकॉज 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग यही यहाँ कर रहे हैं, अगर 8 4 का मल्टीपल है तो क्या होगा, तो हमारे जो हमें नंबर्स काउंट करने हैं वो हमें एक कम काउंट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ x माइनस कर दिया कि हमारे सम से एक कम काउंट करो भाई, ठीक है। और मान लेते हैं कि x इज इक्वल 0 था, तो फिर उससे कम क्या ही काउंट करोगे, हम लोग बिल्कुल एक भी नहीं ले रहे हैं पहले से अपने, हम लोग सिर्फ नए वाले 100 ले रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से इसको हटा ही दिया। सेम चीज y के साथ किया है, तो इसको भी पूरा समझ लें आप। और फिर मैंने क्या किया, n माइनस ओ एन, n क्या था, टोटल कॉन्टेस्ट, जो अब नए कॉन्टेस्ट आए, और ओ एन क्या था, हमारे पास पहले कितने कॉन्टेस्ट थे, तो n माइनस ओ एन करके जितना एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट चाहिए वो हम लोग बदल जाएंगे। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ इसको रन करते हैं, मेरा कोड पूरा रन हो गया था, पास हो गया था, और सबमिट भी हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो अभी भी कोई दिक्कत, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, कोई अभी दिक्कत लग रही हो आपको, इतना टाइम को लगा चलने में, तो कोई दिक्कत अभी भी आपको लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए कोड हमारा रन हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने पूरा किया है। कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको क्वेश्चन बताने की, जो भी होगा इसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे।